सभी लोगों का स्वागत है आज के इस पर्सनल ब्रांडिंग के सेशन में। मैं हूं बसंत, आप सबका आज का होस्ट हूं और आप सबका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं या जो भी लोग यूट्यूब पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वेबिनार की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत है, हमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्यों करनी चाहिए और किन लोगों को आवश्यकता है, कौन लोग इस वीडियो को या इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ये सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। क्या पर्सनल ब्रांडिंग केवल और केवल नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए आवश्यकता है? क्या पर्सनल ब्रांडिंग केवल हीरोज के लिए आवश्यकता है? क्या पर्सनल ब्रांडिंग केवल एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो भी लोग बिजनेस में जाने वाले उनको जरूरत है ब्रांडिंग बनाने की? जी नहीं, ये बिल्कुल जो है वो गलत, मिथ्या है। पर्सनल ब्रांडिंग हर उस इंसान को जरूरत है जो एक सामाजिक प्राणी है और जो लोगों के बीच में रहता है। क्योंकि एक कोट है कि अगर आप किसी खेत में अच्छी फसल को नहीं बोओगे तो वहां बंजर उग जाएगा, वहां कुछ झाड़ उग आएंगे। तो अगर आप लोगों को अपने बारे में अच्छा प्रस्तुत नहीं करोगे तो आपके विषय में अफवाह और गलत धारणाएं फैलेंगी। तो इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग कहते किसको है, वो अगर मैं थोड़ा सा, अगर जूही मैम से पहले मैं बताना चाहूँ, बाकी पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, कैसे हम डेवलप करते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग वही चीज है कि अगर मैं आपका नाम लूं, लाइक कि मैंने पुष्कर कहा, अगर पुष्कर के दिमाग में ये आए पुष्कर, मेरे नाम में आया बसंत, आदित्य के नाम में आशीष, विपुल, हरेंद्र, अगर आपको अपना नाम जब सुनाई देता है तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? दैट इज द पर्सनल ब्रांडिंग। आपके दिमाग में वो पर्सनल ब्रांडिंग वही है। तो उसको कैसे बेहतर करें या फिर जो आप चाहते हैं वो कैसे करें, इसी के विषय में आज का ये वेबिनार है। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि ये जो वेबिनार है वो कितना एक्साइटिंग और कितना अच्छा होने वाला है। जो ही मैम, आप गांधीधाम गुजरात से हैं और digitals.com जो है वो फाउंड किया, को फाउंडर हैं आप उसकी, और उसके साथ साथ जो ये digitals.com है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वेब डिजाइनिंग और पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो मैम के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो हमें उनको सुनना एक बहुत ही हर्ष का विषय होगा। मैम, आई वांट टू इनवाइट यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानारस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑडियंस। वेलकम यू मैम। हाय सबको। संडे इवनिंग है और आप सब यहाँ पे हैं। मतलब संडे इवनिंग को हम सब सोचते हैं कि हम इंजॉय करें या बाहर जाएं या कुछ भी करें। इवन मैं भी मोस्टली संडेज को ये करती हूँ, बट आज आप सब लोगों ने अपना टाइम निकाल के संडे स्पेशली वीकेंड चिल मोड में आप यहाँ पर आए, तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और सबसे पहले बसंत, आप प्लीज मुझे मैम मत बोलिए, आप मुझे जूही ही बोलिए। आई एम जस्ट 22, तो आई एम लाइक अभी अभी कॉलेज चालू है मेरा। सो मैं भी स्टूडेंट हूँ आप ही की तरह। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स भी होंगे, एम्प्लॉयज या बिजनेस ओनर्स। तो मैं तीनों हूँ, मैं एम्प्लॉय भी हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ और बिजनेस ओनर। तो अभी जैसे आपने बसंत ने इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा दिया कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है। तो ऐसा है कि पहले लोग सोचते थे कि पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है बिजनेस ओनर है या फिर हाई अथॉरिटी पे है, पर अब ऐसा नहीं है। साल पहले की थी, अभी हर किसी के पर्सनल ब्रांडिंग डिजिटली क्रिएट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि आप कोई भी फील्ड में जाओ, एमबीए कर रहे हो आप या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग, हर फील्ड में कितना कंपटीशन है। अब इतने कंपटीशन में आप कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करोगे? अगर कोई काम कर रहे हैं और सेम काम अगर पुष्कर कर रहे हैं, तो कैसे फर्क लोगों को पता चलेगा कि बसंत किस तरीके, हर के एक किसी का काम करने का तरीका अलग है। डिजिटल मार्केटिंग आज 1000 लोग कर रहे हैं, तो हर किसी का काम करने का तरीका अलग है। तो हमें अपने आप को हमारे पीयर्स, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। अभी आप सोचेंगे कि हम तो स्टूडेंट्स हैं, अगर कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, या हम एम्प्लॉयज है, हम एक फिक्स्ड इनकम है हमारी, फिक्स्ड जॉब है हमारी, तो हमारे लिए पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी नहीं है। या कोई बिजनेस ओनर्स होंगे जिनका स्टार्टअप होगा या कोई वेल एस्टैब्लिश बिजनेस होंगे, वो सोचेंगे कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी सेल्स हो रही, हमारी मार्केट अच्छी चल रही है, तो हमें पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। पर आज मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल ब्रांडिंग हर एक इंसान के लिए जरूरी है, स्टूडेंट से लेकर बिजनेस ओनर तक, वेल एस्टैब्लिश बिजनेस ओनर तक के लिए जरूरी है।
अभी सबसे पहले मैं आपको एक छोटा डिस्क्लेमर दे दूंगी, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इतने लोगों के सामने बात कर रही हूँ, मेरी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है इसमें, एंड आई वाज वेरी नर्वस जब भी मेरी बात हुई अविनाश से कि मुझे बात करना है, और आई वाज लाइक डिलेइंग इट फॉर 2 to 3 weeks कि आई वाज पॉन्डरिंग कि मुझे करना है कैसे करना है, बट आई थॉट नो आई हैव टू गिव इट अ शॉट। सो अगर थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन हो जाए या कुछ भी मिस्टेक हो तो प्लीज एक्सक्यूज। अभी वसंत ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मैंने भी आपको जस्ट बताया कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, बट हम इसको थोड़ा हम डीप में समझेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। अब अगर मैं बताती आपको कि मैं जूही जेठवानी हूँ और मैंने बता दिया कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एम्प्लॉय भी हूँ और को फाउंडर भी हूँ एक कंपनी की, और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की ओनर हूँ, मैं जॉब भी इसी फील्ड में करती हूँ, और आई एम एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट। तो आप लोग ठीक है, हाँ जूही है, ओके। बट अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जाएंगे, लिंक्डइन पे देखेंगे, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। अगर मैं आपको सिर्फ बता दी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ तो आप बोलते हैं कि हाँ ठीक है कर रही होगी, लेकिन अगर आप कंटेंट देखते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में सब कुछ कंटेंट, तो आपको एक बिलीफ होगा कि हाँ अगर ये बोल रही है तो इसे डिजिटल मार्केटिंग आती है, इसे डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, अपने एक अथॉरिटी बिल्ड होती है जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर एक पर्सन है जो आपको बता रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, और दूसरा पर्सन है जो वो कॉन्स्टेंटली इंजीनियरिंग के बारे में कंटेंट डाल रहा है, उसके लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है अपने ऑडियंस के लिए, तो आप उसको नहीं जानते हो, आप सिर्फ उसको डिजिटली जानते हो, पर्सनली बिल्कुल नहीं जानते, तो आप किस पे ट्रस्ट करोगे? अगर आपको कोई भी बोलेगा कि आपके लिए क्या लगता है आपको कि बेटर इंजीनियर कौन है, वो होगा अपने जो वो वैल्यू नहीं दे रहा है या कंटेंट दे रहा है वो बेस्ट इंजीनियर होगा, पर वो आपको नहीं पता, वो उसे पता है। तो हमें एक हमारी डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है जिस निश में हम काम कर रहे होते हैं, तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में हमारे हजारों फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, कनेक्शंस हैं जो हमें पर्सनली बिल्कुल नहीं जानते, उन्हें हमारे लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, उन्हें सिर्फ ये पता है कि जो हम हमारे डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं वो सिर्फ हमें उससे जानते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग एक क्या है, एक परसेप्शन है, जो लोग हमें नहीं जानते, अननोन लोग, वो हमारी आइडेंटिटी को कैसे परसीव करेंगे, बसंत को कैसे परसीव करेंगे, पुष्कर को, निधि को कैसे परसीव करेंगे कि हु आर दे, और ये क्यों है, जरूरी क्यों है? क्योंकि आजकल हर फील्ड में इतना कंपटीशन है, तो आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि मैं एक इंजीनियर हूँ या मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ या मैं एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ। आपको आप स्टैंड आउट करना पड़ेगा अपने पीयर्स से, क्योंकि आप ये तो स्टॉप नहीं कर पाओगे कि कंपटीशन रुकने वाला नहीं है, आज जितना है उससे डबल 5-10 साल बाद होगा। तो आपको एक आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब आप सोचोगे कि ठीक है मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ ना, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ जैसे स्टूडेंट, तो मेरे लिए क्यों जरूरी है? आप अभी स्टूडेंट हो, बट आपकी कॉलेज खत्म होने के बाद या फिर आप मास्टर्स करोगे या फिर आप जॉब करोगे या फिर अपना कोई स्टार्टअप बिल्डअप करोगे या अपने पेरेंट्स का बिजनेस ज्वाइन करोगे। पर स्टूडेंट्स के लिए क्या है, अभी इस एज पे जब भी मैं भी स्टूडेंट थी, ग्रेजुएट हो गई थी, उसके बाद मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है। पर एज ए स्टूडेंट हमारी कोई एक्टिविटी या कोई हॉबी हमारी होती है जिस फील्ड में हमें बहुत ही इंटरेस्ट होता है, किसी को स्पोर्ट्स में होता है, किसी को आर्ट्स में होता है, या किसी को मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत ग्रेजुएट्स कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि मेरा फाइनल नहीं है निश में किस फील्ड में काम करूंगा। आपको जो भी चीज पसंद है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आता है, आप सबसे पहले उसके बारे में पढ़ो। आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, फिर आप उसके बारे में कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करो, वैल्यू देना स्टार्ट करो। आपका पर्सनल सबका सोशल मीडिया पे सबका अकाउंट होगा, आई थिंक लिंक्डइन का शायद कम होगा, इंस्टाग्राम पे सबका होगा, फेसबुक पे सबका होगा। बट मैं रिकमेंड करूंगी अगर आपका लिंक्डइन पे नहीं है तो आप लिंक्डइन पे बनाओ, क्योंकि अभी प्रोफेशनल नेटवर्क अगर आपको बिल्ड करना है उसके लिए लिंक्डइन बहुत ही जरूरी है। आप क्या करोगे, आपका जो भी इंटरेस्ट का फील्ड है, आप ये मत सोचो कि मेरा फील्ड फाइनल नहीं है, आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसके लिए कंटेंट लिखना स्टार्ट करो, पोस्ट करना स्टार्ट करो, लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट करो। अब लोगों, जो लोग आपको नहीं जानते वो बसंत से कनेक्ट नहीं करेंगे, वो बसंत के कंटेंट से कनेक्ट करेंगे। अगर बसंत अगर अपने
कनेक्शंस में या अपने फॉलोअर्स में ऐसे लोगों को ऐड करते हैं, या सपोज अगर बसंत को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो बसंत ने ऐसे लोगों को ऐड किया जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और अपना कंटेंट और वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों को नहीं पता बसंत कौन है, क्या करते हैं, उनको उनका कंटेंट पसंद आया और जो वैल्यू दे रहे हैं बसंत रेगुलरली वो पसंद आया। तो लोगों फर्क नहीं पड़ता कि बसंत को जानती नहीं है या वो क्या है, पर हमें बसंत का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, वो रेगुलरली हमें वैल्यू देता है। तो धीरे सबसे पहला स्टेज होता है कि वो आपके कंटेंट से रिलेट करेंगे और आपको कंटेंट को पसंद करेंगे। धीरे धीरे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि बसंत को स्पोर्ट्स की बहुत नॉलेज है और बसंत हमें रेगुलरली वैल्यू देता है। फिर सेकेंड स्टेज पे वो एज अ पर्सन बसंत को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले वो हर इंसान कंटेंट से और वैल्यू से कनेक्ट करेगा जो आपको नहीं जानता, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके फैमिली मेंबर्स है वो आपसे कनेक्ट करेंगे, बट क्योंकि वो आपसे पर्सनली जानते हैं। लेकिन अगर आप लार्जर ऑडियंस को रीच आउट करना है तो हमें वैल्यू देनी है उनको, तो वो बसंत से कनेक्ट करेंगे और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और अगर उसके बाद बसंत अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो वो ऑडियंस ऑलरेडी बसंत को ट्रस्ट करती है, तो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा बसंत को अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने में, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी मेहनत कर चुके हैं। अभी एक जनरल एग्जांपल है, मैं आपको एक ब्रेकअप दूंगी कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है। अभी ये है एक पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई, दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में काम कर रहे हैं और दोनों का यही मोटिव है कि हाँ हम जॉब करेंगे आगे जाके या स्टार्टअप करेंगे। तो जब वो इंजीनियरिंग 4 इयर्स का होता है तो पर्सन एक्स ने क्या सोचा कि मैं क्या करूंगा, इंजीनियरिंग मेरा फील्ड है, जो भी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखता हूँ, लैब्स में सीखता हूँ, जो भी टेस्टिंग करता हूँ उसके बारे में मैं कंटेंट बनाऊंगा वीडियो फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में या इमेज फॉर्म में, और मैं रोज पोस्ट करूंगा बी इट एनी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन, जो भी आपको पसंद है। तो क्या होता है कि 4 साल में पर्सन एक्स ने इतना सारा नॉलेज गेन कर लिया। आप अब नॉलेज आप सुन रहे हो एक बार क्लास में, लेकिन जब आप उसको राइट डाउन करते हो तो आप उसको अपने अपना एब्जॉर्ब करते हो। और जो एक पर्सन एक्स का प्रोफाइल था वो इतना स्ट्रांग बन गया कि लोगों को पता चल गया कि ये एक एज अ इंजीनियर ये बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है, इसको इंजीनियरिंग की बहुत नॉलेज है, तो वो लोग उसे कनेक्ट करने लगे। एंड सिर्फ कंटेंट देने से ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पर्सनल ब्रांडिंग में सिर्फ कंटेंट से पोस्ट हो, जब भी आप कंटेंट पोस्ट करते हो तो लोग आपसे एंगेज करते हैं, आपके पोस्ट पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप उनको रिप्लाई करते हो, तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है, आपकी एक बात करने की टोन, आपकी मैसेज डिलीवरी इंप्रूव होती है, आपकी कंटेंट डिलीवरी इंप्रूव होती है और एज अ पर्सन आप इंप्रूव होते हो। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल थिंग नहीं, आप पर्सनली भी बहुत डेवलप होते हो, आप इतने लोगों से बात करते हो, इतने लोगों से कनेक्ट करते हो, तो वो एक आपके अंदर डेवलपमेंट होती है। पर्सन वाई ने क्या किया, जो कॉलेज में रोज प्रोजेक्ट्स करवाते थे, लेक्चर्स अटेंड करते थे, वो उसके बाद दोनों जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने जो प्लेसमेंट्स आती हैं, तो पर्सन एक्स ने अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल दिखाया, तो जॉब का जो इंटरव्यूअर था उन्होंने देखा कि इसको एक्चुअली इंजीनियरिंग सिर्फ पढ़ा पढ़ा हुआ बुकिश नॉलेज नहीं है, इन्होंने उसको अपने वे में परसीव करके एब्जॉर्ब करके उसको रिटन डाउन करके लोगों के सामने एक्सप्रेस किया है। तो इंटरव्यू बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया और पर्सन एक्स को उसने फर्स्ट टाइम में उसको सिलेक्ट कर लिया। पर्सन वाई को भी जॉब मिली, ऐसा नहीं है कि जो नहीं करते उनको जॉब नहीं मिलती है, बट ये है कि एक्सप्रेस आप सोचो कि आपकी इतनी अच्छी अथॉरिटी बिल्ड होगी किसी के सामने। पर्सन वाई को भी जॉब मिली पर पर्सन एक्स को एक बार में मिल गई और उनकी एक अलग पर्सनालिटी बनी, और पर्सन वाई जो और हजार जो इंटरव्यूईज थे, जो भी स्टूडेंट्स थे, उनके उसकी भीड़ में ही रह गया, लेकिन पर्सन वाई एक स्टैंड आउट कर गया। फिर दोनों को जॉब मिली, ऑब्वियसली पर्सन एक्स के नॉलेज की वजह से उसको ज्यादा पैकेज मिला एंड पर्सन वाई को जो दूसरा नॉर्मल पैकेजेस थे। एम्प्लॉय अभी जो पर्सन एक्स है उसने अपने जॉब में भी यही काम किया कि उसने क्या किया, अपने जॉब में जो वर्क मिलता था उससे रिलेटेड जो भी वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते थे या जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते थे उनको या जो डेली बेसिस पे सीखते थे वो पोस्ट करना कंटिन्यू ही रखा। तो कंपनी को ये पता चला कि ये पर्सन सिर्फ ये नहीं कि उसने अपने 9 to 5 को सिर्फ एक अर्निंग सोच रखा, उसने अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने में उसको लगाया। तो पूरे ऑफिस में पर्सन एक्स का एक वो था, इमेज थी कि हाँ इसे बहुत नॉलेज है, ही इज वेरी इंटरैक्टिव,
सिर्फ कंटेंट पोस्ट करने से आप कितना एंगेज करते हो, आप डिजिटली एंगेज कर रहे हो, आप अपनी कंपनी में भी लोगों आपको देख रहे हैं कि आप इतनी वैल्यू, तो लोग आपको एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं कि हाँ ये इंसान को इतनी नॉलेज है। तो वो आपको एक इस कनेक्शन से बिल्ड करते हैं कि हमें अगर कोई भी डाउट है या हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इनके पास जाएंगे। आपकी टोन डिलीवरी, आपकी बात करने का टोन, आपका कंटेंट डिलीवरी, मैसेज डिलीवरी इतना इम्प्रूव होगा। फिर जैसे ही आपको पता है कि प्रमोशन का टाइम आएगा तो ऑब्वियसली पर्सन एक्स को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो पूरे कंपनी में सारे एम्प्लॉयज से अलग है। अगर कोई आपके जो बॉस हैं या आपके पीयर्स हैं वो आपको एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। तो इस तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप भीड़ की तरह नहीं दिखते हो। भीड़ में अगर सारे लोग सेम हैं तो आप में कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन अगर आप अलग दिखते हो सबसे या आप कुछ हटके करते हो तभी आपको कोई देखेगा। उसके बाद क्या आता है कि स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कॉलेज से आप स्टार्ट कर दो। अभी आप एज ए स्टूडेंट आपको नहीं पता होता है कई बार कि आपको क्या करना है। मेरे ग्रेजुएशन के लास्ट एग्जाम तक मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है, और मेरा ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुआ। और वो ऐसा था कि मुझे शिफ्ट होना था दूसरी सिटी में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, बट कोविड की वजह से मैं नहीं हो पाई। और तभी ऑनलाइन का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था कि ऑनलाइन आप सीख सकते हो, इतना नॉलेज नहीं था हमें। तो मैं वो क्या करूँ, तो मैंने एमबीए स्टार्ट कर दिया एज नीड ऑफ द आवर। पर मुझे एमबीए में इंटरेस्ट था बट पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हमें बुकिश नॉलेज उसमें ज्यादा दी जाती थी, प्रैक्टिकल नहीं होता था। तो आई थॉट कि ठीक स्टार्ट करते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो देखने लगी यूट्यूब पर, उसमें भी कोई एक्शन नहीं होता था, तो बस हमने देख लिया और भूल गए। फिर धीरे धीरे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का फुल फ्लेजेड कोर्स स्टार्ट किया जो ऑनलाइन था। शायद आप लोगों ने सुना होगा दीपक कनक राजू का ये डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, आपने सुना होगा या मे भी नहीं सुना होगा। तो वो 4 मंथ्स का कोर्स था। तो मैंने उसमें किया और मुझे पता चल गया कि हाँ ये ही है जो मुझे करना है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि मैंने ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लिया और मैंने कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मेरी डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप खत्म हुई और उसके बाद मैंने मुझे ऑन द स्पॉट जॉब मिल गई। तो मतलब जनवरी में खत्म हुई और जनवरी में मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगा ठीक है अच्छा है जॉब मिल गई। बट जॉब मिलने से कुछ भी मैंने कोई बड़ा तीर मान नहीं लिया, क्योंकि जॉब मिलके ठीक है मैं भी दूसरों की तरह हूँ जो जॉब कर रही हूँ, लेकिन जॉब करते करते दूसरे शॉर्ट शॉर्ट वर्कशॉप अटेंड करते, जैसे आपने सुना होगा ग्रोथ स्कूल का में भी वेब ऑफ सिसिंटी का एक लिंक्डइन का वर्कशॉप है। वहां से वो वर्कशॉप से मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली कि मैंने अपना कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक ही कंटेंट पीस डाला पर मेरे को उसमें ना इतने लोगों ने एंगेज किया, उसे लाइक किया, तो मुझे ऐसे एक मिला कि नहीं अगर एक कंटेंट से मैं ये चेंज कर सकती हूँ तो मुझे रेगुलरली लोगों को वैल्यू देनी है। मैंने सिर्फ अपने लिंक्डइन पे लिख रखा था हाँ डिजिटल मार्केटर, पर उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने रोज डिजिटल मार्केटिंग का मेरा एक वो है चैलेंज है कि मैं मंडे टू फ्राइडे लिंक्डइन पे रोज पोस्ट करती हूँ। कई बार मैं कंटेंट प्लान करके रखती हूँ पर ऐसे जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्लान करके रखो। कई बार ऐसा होता है कि कल अगर मंडे है तो मेरे पास आज कुछ पोस्ट करने को नहीं है, तो मैं रात को बैठ के बनाऊंगी या सुबह बैठ के बनाऊंगी, बट मैं पोस्ट करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। पर उससे क्या हुआ कि लोगों ने मुझे जानना शुरू किया। और तब मैं जॉब करती थी तो मैं ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेती थी कि हाँ लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत जरूरत है, आप हमारे लिए कर सकते हो, ये कर सकते हो। इस तरीके से लोगों ने मुझे रीच आउट किया। और पहले तो कई लोगों ने प्रोजेक्ट के लिए बात की, हाँ कोई लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन पूछा कि हमें ये डाउट आप ये बता सकते हो, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही उनको वैल्यू दी कि हाँ आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। पर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जब मैंने मेरे 2 फ्रेंड्स के साथ मिलकर डिजिटल्स को फाउंड किया, फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसमें हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद जब मैंने अपने लिंक्डइन पर डाला कि हाँ मैं अब इस एजेंसी की भी ओनर हूँ, तो लोगों ने मुझे बहुत सारे लोगों ने सामने से रीच आउट किया, और जिनको मैंने आउटरीच किया तो वो ऑलरेडी मेरे कंटेंट को 3-4 महीने से देख रहे थे। उनको पता था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ। मैंने एक अथॉरिटी बिल्ड की थी कि मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग फॉर सेक ऑफ राइटिंग लिखा नहीं है, मुझे उसकी नॉलेज है। और मैंने कई लोगों को एकदम ऐसे ही बिना कोई उस इंटेंशन के मैं सिर्फ बता रही थी कि हाँ आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, अपनी कंपनी में ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो जब मैंने डिजिटल्स को सामने लाया सबके, तो सबको लगा कि नहीं हमें भी आपकी सर्विस एज एजेंसी चाहिए। मतलब आप ये सोचो कि अगर मैंने पोस्ट नहीं किया होता, लोगों के साथ एंगेज नहीं किया, लोगों को वैल्यू नहीं दी होती, तो क्या मेरी कंपनी इतनी जो न्यू है लोग उसको कंसिडर करते। आज मार्केट में 10 एजेंसीज रोज आ रही है पर आप सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि उनका नॉलेज कैसा है। बट लोगों ने
एंगेज करना स्टार्ट किया। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं बस वर्कशॉप से इंस्पायर्ड हो गई थी और मैंने स्टार्ट कर दिया। पर मुझे उसमें फ्रीलांसिंग के ऑफर्स आएंगे, उसके बाद मेरी कंपनी का ये जो फाउंडेशन था वो इस तरीके से था। वरना न्यू एजेंसी को बिल्ड होने में 6 से 8 महीने मिनिमम लगते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। पर मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई कि मुझे इतने लोगों के सामने से ऑफर्स आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरे कंटेंट और वैल्यू देने की वजह से। अभी अगर आप सोचो कि कोई भी एजेंसी आएगी तो वो क्या करेगी, पहले एड्स करेगी दिखाने के लिए लोगों को। हर स्टार्टअप का इतना बजट नहीं होता है कि हम एड स्टार्ट करें, या डिजिटल एड्स में भी पैसा तो जाता है, आपको पता है कम जाता है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट से, बट जाता है। तो कंटेंट लोगों को देना, वैल्यू देना सबसे फ्री और सबसे आसान तरीका है लॉन्ग टर्म के लिए, कि आप अपनी एड खुद कर रहे हो, आप कंटेंट दे रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि हमें ये आता है। अब आप सोचो कि आप सिर्फ एक एड दे दोगे कि हाँ डिजिटल्स है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आप हमें कांटेक्ट करो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डिजिटल्स के तीनों फाउंडर्स अगर आपको रेगुलरली वैल्यू देते हैं, कंटेंट देते हैं, तो आप ट्रस्ट करोगे। क्योंकि ह्यूमंस को क्या चाहिए अभी, दे वांट ट्रस्ट, और वो चाहिए कि उन्हें उनका काम हो जाना चाहिए। अभी आप देखो कि बिजनेस ओनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एजेंसी के पीछे एक एक चीज उनको समझाए। तो वो चाहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हो उनको ही दे। आप कैसे प्रूव करोगे आप एक्सपर्ट्स हो, आप उनको बोलोगे कि सर हम आपका देंगे, कर देंगे कर देंगे, कोई नहीं मानने वाला आपकी बात। और ये सब डिजिटल मार्केटिंग नहीं, कोई भी स्पेस में आप काम करो, आप अगर इंजीनियर हो या आपका कोई भी काम है उसमें आपको वैल्यू देनी है। अब आप सोचो, आप खुद सोचो कि हर फील्ड में कितना कंपटीशन है, तो आपको वैल्यू तो लोगों को देनी है। अगर आप वैल्यू नहीं दोगे ना, आप मार्केट में कहीं भी स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। और सब पहले से जूही को मेरे सरनेम मेरे पापा के नाम से रहता है, मतलब मेरे पापा बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स है। तो मैं जहां भी जाती थी तो ये बोलते थे कि हाँ प्रदीप भाई की बेटी आई है। लेकिन अब लोग मुझे इस नजर से देखते हैं कि हाँ जूही जेठवानी को फाउंडर ऑफ डिजिटल्स, इस तरीके से। तो ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने इतने सालों मेहनत की है, पर अब हम उस मेहनत को क्या कर रहे हैं, हम डिजिटल वे में उस मेहनत को शॉर्ट स्पैन में हम वो कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारे पापाज हैं या जो भी हमारे अराउंड है, उन्होंने इतने साल अपने बिजनेस में दिए, तो उनकी एक अथॉरिटी है। पर अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं। यंगस्टर्स को क्या चाहिए, हमें 2-5 साल में इतनी सक्सेस चाहिए कि जो हमारे पापा 20-30 साल से करते आ रहे वो, तो हमें पर्सनल ब्रांडिंग उसके लिए बहुत करनी पड़ेगी। अभी आप फ्रीलांसर हो, तो सेम जैसे मैंने बताया कि तब मेरा इंटेंशन भी नहीं था फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेने का, पर मुझे ऑफर्स आ रहे थे। तो फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, फ्रीलांसर आपको पता है कि अभी इतने फ्रीलांसर्स आ गए, वीडियो एडिटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के, डिजिटल दूसरी सर्विसेज के। तो आपके फ्रीलांसर्स की मतलब बर्स्ट आउट हो गए फाइवर पे या किसी पे भी। लेकिन